आज की वीडियो में बात करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न क्या होता है। हम सब कई मर्तबे सुनते हैं कि वे बच्चे जो गर्भ में पल रहे थे, उस बच्चे के गर्भ में 2 मंथ हुआ था या 3 मंथ हुआ था या प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी उसको डेथ हो गया या डिलीवरी के दौरान भी उसका डेथ हो गया। आखिर क्यों हो जाता है इस तरह से डेथ और क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। 90% केस में यही रीज़न होता है। 10% केस में अदर रीज़न रहता होगा, लेकिन 90% केस में यही रीज़न रहता है कि डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाना या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी उसको डेथ हो जाना। उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जब देखते हैं, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप लोग ब्लड ग्रुप वाले वीडियो देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ब्लड ग्रुप वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा। चलिए, जब फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है और मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है, इसके बारे में RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में अच्छा से बता दिए हैं। जैसे कि आरबीसी के ऊपर ए नाम का एंटीजन है या जिस नाम का एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप उस नाम से हो जाता है। मान लीजिए इस आरबीसी पे ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है। और उसी के आरबीसी पे एक और एंटीजन प्रेजेंट है जिसका नाम है RH एंटीजन। ये RH एंटीजन क्या करता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या निगेटिव डिसाइड करता है। जिसके आरबीसी पे प्रेजेंट है इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, और जिसके आरबीसी पे अब्सेंट है उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो गया। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे भी है और ए ब्लड ग्रुप ए यहाँ पे भी है। मदर का भी ए ब्लड ग्रुप है, सॉरी फादर का भी ए ब्लड ग्रुप है और मदर का भी ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन फादर में क्या है, ए पॉजिटिव है, और मदर में क्या है, ए निगेटिव है, क्योंकि इस पे RH एंटीजन अब्सेंट है और यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। ये RH एंटीजन क्या डिसाइड करता है कि इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और मदर का यदि RH एंटीजन अब्सेंट है तो डिसाइड क्या करता है, ब्लड ग्रुप निगेटिव है। जो भी निगेटिव हो, चाहे ए निगेटिव हो, चाहे बी निगेटिव हो, कुछ भी निगेटिव हो, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, यही केस है। तो देखते हैं, जब फादर और मदर दोनों से जो संतान बनता है, जो बच्चा बनता है, यदि उसका ब्लड ग्रुप पिताजी के कारण उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ और मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव था, हम सबको पता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव जो किसी का है उसका ब्लड हम निगेटिव वाले को नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है RH एंटीजन। ये प्रेजेंट रहता है, यदि इसमें हम डालेंगे निगेटिव वाले में तो इसमें जिसमें निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी बनेगा, और एंटीबॉडी क्या करेगा, उस आरबीसी को मार देगा, खत्म करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिसपे RH पॉजिटिव होगा। इसलिए हम निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले में RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाते हैं। यही हो जाता है इस केस में। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब यह संतान बना, उस संतान में क्या था कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव था। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के 9 मंथ के दौरान, यहाँ पे जो बच्चा है उसका भी ब्लड सेफ है और मदर का भी ब्लड सेफ है, दोनों में कंटेक्ट नहीं होता है, इसके ब्लड और इसके ब्लड में कंटेक्ट नहीं होता है। जब उसका 9 मंथ पूरा हो जाता है, 9 मंथ पूरा होने के बाद पार्चुरेशन होता है, जिसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं, मेडिकल टर्म है पार्चुरेशन। और ये डिलीवरी क्या होता है, जब डिलीवरी के दौरान बच्चा जब बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा जो टूटता है, या किसी कारण से क्या होता है कि बच्चा वाला जो ब्लड था मदर के कंटेक्ट में जाता है, मदर के ब्लड के कंटेक्ट में जाता है, यानी कि मदर का जो ब्लड ग्रुप था निगेटिव था और बच्चा वाला जो यहाँ था पॉजिटिव था, और पॉजिटिव वाला किसी तरह मदर में चला गया ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। जिस समय डिलीवरी था, पार्चुरेशन हो रहा था, उस समय मदर में पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप चला गया। और जब पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसी निगेटिव में चढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी क्या करता है, उस आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो यही केस यहाँ पे हुआ कि मदर के बॉडी में जो चला गया, यहाँ पे क्या हुआ, एंटीबॉडी बना, सबसे पहले एंटीबॉडी बना, और एंटीबॉडी बनने के बाद मदर से जो ब्लड आया था उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया। इससे क्या हुआ, मदर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और बच्चा भी सेफ बाहर आ गया। उसके बाद क्या होता है, अब तो मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी जो होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, पहले से प्रेजेंट नहीं होता है RH एंटीबॉडी, वो जब कंटेक्ट में आता है कोई RH एंटीजन, उसी के दौरान ये एंटीबॉडी बनता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ, एंटीबॉडी मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन गया। चलिए अब सेकेंड प्रेगनेंसी देखते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, उसी तरह फादर पॉजिटिव है और
मदर क्या है, निगेटिव है। और उसी दौरान दोनों से जो बेबी बना उसका फिर से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया। पिताजी के कारण इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया और मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव था। लेकिन इसमें क्या था कि इसके मदर में RH एंटीबॉडी बना हुआ था। कब बना था? फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान। कैसे बना? बच्चा का ब्लड मदर के ब्लड में कंटेक्ट हुआ, उससे क्या हुआ, मदर में RH एंटीबॉडी बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, एंटीबॉडी क्या करेगा, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। एंटीबॉडी क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। यह एंटीबॉडी जो होता है IgG टाइप होता है। इस टाइप का IgG टाइप का एंटीबॉडी होता है। IgG टाइप का एंटीबॉडी की क्षमता होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि मदर का जो एंटीबॉडी होता है वो बच्चा को केयर करने के लिए, उसको भी किसी तरह का नुकसान पहुंचता है उसके लिए एंटीबॉडी रहता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, बच्चा का प्रोटेक्शन के लिए IgG एंटीबॉडी क्या करता है, उसके प्लेसेंटा क्रॉस करके उसमें चला जाता है। जब ये IgG टाइप का ही एंटीबॉडी है जिसको हम RH एंटीबॉडी बोलते हैं, ये क्या किया, प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में गया, फ्यूटस में गया। फ्यूटस में जाने के बाद देखा कि यहाँ पे तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब क्या करेगा, उस RH एंटीजन यानी कि RBC के ऊपर जो RH एंटीजन था इस RBC को तोड़ने लगा, ब्रेक डाउन करने लगा। अब ब्रेक डाउन करने से क्या होता है कि बेबी में RBC यानी कि ब्लड धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। एक समय ऐसा आता है कि ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है और हमारे बेबी में क्या होता है, ब्लड कम हो जाता है। ब्लड कम होने का कारण होता है कि एंटीबॉडी क्या करता है, उसके RBC को बार बार तोड़ रहा है। उससे क्या होगा, जब ब्लड कम होता है हम जानते हैं कि एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं। पीलिया में क्या होता है कि बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जब RBC टूटेगा तो बिलिरुबिन सीक्रेट होता है, बिलिरुबिन निकलता है, उससे क्या होता है, बॉडी येलो कलर का हो जाता है। तो इस प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भ में कभी भी इस बेबी को डेथ हो सकता है, या जब उसका डिलीवरी होगा, सेकेंड डिलीवरी जैसे कि फर्स्ट डिलीवरी बताए थे, जब डिलीवरी होगा उस दौरान भी जॉन्डिस हो गया रहेगा, उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीवियर केस हो जाता है, उसमें RBC का मात्रा नहीं के बराबर आता है। समझो पूरी तरह से इसमें जब डिलीवरी तक आ जाता है वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 7 मंथ हुआ है, उसको डॉक्टर को किसी कारण निकालना पड़ता है, लेकिन उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। जब डिलीवरी हो गया, पार्चुरेशन हो गया, तब क्या होता है, उस समय भी डेथ हो जाता है।